हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रॉनी कॉलमैन 1999 और सैमसन डॉडा आर्नो क्लासिक के वर्जन का। रॉनी की हाइट 5 फीट 11 इंचेस एंड सैमसन डॉडा की हाइट भी 5 फीट 11 इंचेस ही है। सैमसन को अभी और भी बहुत इंप्रूव करना है एंड इन वन वे ये सैमसन के अर्ली ईयर्स हैं, जबकि रॉनी भी आगे जाकर और भी ज्यादा बिगर एंड बेटर होते गए, प्रोबेबली इन 2003। सो बहुत सारे लोग करेंटली गाइस ये बोल रहे हैं कि इन कमिंग ईयर्स सैमसन डॉडा एक अनबीटेबल और काफी डोमिनेटिंग चैंपियन बन जाएंगे एंड आने वाले टाइम के रॉनी कॉलमैन। और बहुत सारे लोग यही चीज एंड्रू जैट के बारे में भी बोल रहे हैं। डू आई थिंक सो? वेल गाइस, आई थिंक रॉनी को रॉनी सिर्फ उनके जेनेटिक्स ने नहीं बनाया, बल्कि इतना ही हाथ उनके वर्क एथिक्स का भी था, उनके पागलपन का था, उनके जुनून का था, उनके पैशन का था टुवर्ड्स द स्पोर्ट। ही डिडंट केयर अबाउट हिज हेल्थ। डॉक्टर्स उन्हें मना करते थे कि अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, यू आर सिक, और नेक्स्ट डे रॉनी फिर से जिम में नया पीआर बना रहे होते थे। नॉट टू मेंशन पुशिंग हिमसेल्फ इन पीडी यूज्ड टू। जबकि आज के टाइम पर इवन सबसे हार्डेस्ट वर्कर भी खुद को जिम में ऐसे पुश तो नहीं करेगा। साथ ही नॉट टू मेंशन गाइस, रॉनी ने काफी लंबे टाइम तक नेचुरली कम्पीट करा है, एक अच्छे लेवल तक खुद के नेचुरल पोटेंशियल तक को यूटिलाइज करा है। एंड अब हु वुड डू दैट? बहुत अर्ली स्टेजेस में ही पीडी स्टार्ट हो जाती है। सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देयर कैन नेवर बी अनदर रॉनी कॉलमैन। वेल, बाकी आज के कंपैरिजन में देखते हैं सैमसन कहां तक रॉनी के सामने स्टैंड कर पाते हैं। वीडियो को गाइस बिल्कुल ही लाइटली और सिर्फ इंजॉयमेंट पर्पस से लें, क्योंकि कुछ लोगों का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपने आप पर एंड किसी भी चीज से सीरियसली ऑफेंड हो जाते हैं। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस चैनल की कम्युनिटी ऐसी हो। मुझे पता है गाइस, यू ऑल आर रियली स्ट्रांग, मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग। सो एनीवेज, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अब जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पोस्ट पर, फ्रंट डबल बाइसेप्स। एंड आई मस्ट से गाइस कि सैमसन यहां पर स्ट्रक्चर वाइज स्टैंड तो कर पा रहा है रॉनी के सामने, बट कंडीशन वाइज पीछे हैं। सो आर्म से स्टार्ट करते हैं। रॉनी के आर्म्स की पीक्स इनक्रेडिबल, जबकि सैमसन के बाइसेप्स लॉन्गर साइड पर हैं विद जीरो पीक्स। सेपरेशन और वैस्कुलरिटी भी आप रॉनी के आर्म्स में जो देखोगे वो इनक्रेडिबल है, जबकि सैमसन हैज नो सेपरेशन व्हाटसोएवर। वीटे पर यस गाइस, डेफिनेटली सैमसन का एक्सेप्शनल है, आई मीन बियॉन्ड एक्सेप्शन, विद टाइनी वेस्ट, और ये इस तरह से लैट्स ओपन होते हुए डैम। जबकि रॉनी के भी आप देख सकते हो लैट्स कितने जबरदस्त ओपन हो रहे हैं, और एक थिकर वेस्ट पर भी एक डिसेंट वीटे पर बनता हुआ। लोअर बॉडी में आई मस्ट से गाइस सैमसन हैंग कर पा रहा है रॉनी के सामने, आई मीन अगर सिर्फ साइज की बात करें तो, क्योंकि इस तरह से वैस्कुलर और ग्रीनी लेग्स विद इनक्रेडिबल सेपरेशन जो आपके इनर पार्ट्स तक पर विजिबल हो, वो सैमसन के पास अभी नहीं है। रॉनी की कंडीशनिंग इनक्रेडिबल एंड इवन दो सैमसन काफी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद भी दिस रॉनी इज टू मच फॉर हिम। सो ये पोज रॉनी को, बट आई टोटली बिलीव गाइस कि सैमसन विद टाइम जैसे ग्रेनी और हार्ड होते जाएंगे, ही इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर हर एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है एंड इवन बेटर स्ट्रक्चर गाइस देन रॉनी कॉलमैन। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड यहाँ पर भी गाइस सैमसन का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर काफी हद तक हैंग कर पा रहा है, बट जब बात हो साइज की, कंडीशन की, फाइबर्स की, ये देखें किस लेवल के फाइबर्स है रॉनी के चेस्ट पर, क्रिस क्रॉस्ड एंड इवन डेल्ट्स पर गाइस, जबकि सैमसन फ्लैट विद नो फाइबर्स। सेपरेशन का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है मसल्स में, साथ ही कंडीशनिंग यहाँ तो क्या ही बात करें, रॉनी बहुत ही ज्यादा पुल्ड है यहाँ पर भी। सैमसन अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी लाइट ईयर्स पीछे हैं इस पीक्ड फिजिक से। लैट्स में सैमसन मैच कर पा रहे हैं रॉनी को, बट अगेन बाकी जो भी चीजें हैं वहां पर सैमसन पहुंच ही नहीं पा रहा है। आई मीन इवन इफ यू सी एब्डोमिनल, यू कैन सी द ग्रेनीनेस ऑन रॉनीज फिजिक। लोअर बॉडी में भी रॉनी की क्वाड्स की सेपरेशन बहुत ही ज्यादा डीप है एंड इवन दो आर्नो क्लासिक में बहुत अच्छी लाइटिंग थी, उसके बाद भी गाइस सैमसन की क्वाड्स की सेपरेशन वैसे डीप सेपरेटेड कट्स वाली नहीं प्रेजेंट हो पाएगी। और अगर आप यहाँ नीचे काव्स में भी देखोगे तो सैमसन की है तो अच्छी डेवलप, बट उस थिन स्किन क्वालिटी का, उस कंडीशनिंग का, उस एक्सट्रीम लेवल तक पील्ड फिजिक का आपको पता नहीं लगेगा, और ये पोज भी रॉनी ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट एंड इस पोज को तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रैप से, जो कि रॉनी के इमेंसली डेवलप्ड हैं। लुक एट दीस डायनासोर जैसे ट्रैप्स, कहां बिल्कुल कान पर लगे हुए हैं। डेल्ट्स भी रॉनी के आर मैसिव कंपेयर्ड टू सैमसन। चेस्ट सैमसन का आई रियली थिंक काफी बिगर साइड पर है, बट ना ही रॉनी जितना राउंडर पता लग रहा है, ना ही फुलर एंड फाइब्रस। रॉनी के चेस्ट की स्किन तो बस नेक्स्ट लेवल पतली है, बहुत ही ज्यादा थिन गाइस, कैसे रेशे से दिख रहे हैं, जबकि सैमसन का चेस्ट वैसे थिन स्किन और फाइबर्स टोटली लैक कर रहा है। राउंडनेस पे भी उन्हें भी काम करना पड़ेगा। आर्म्स में साइज में तो रॉनी अनमैचेबल है यहाँ पर भी। प्लस लुक एट द ट्राइसेप्स गाइस, डैम। फोर आर्म्स में भी रॉनी इज ईटिंग सैमसन, कोर दोनों की ही मैं सेम लेवल की कह सकता हूं। और लेग्स में आकर यस गाइस सैमसन थोड़े ज्यादा ग्रेनी लग रहे हैं यहाँ पर साइड पोज में, विच इज स्ट्रेंज, बट ओवरऑल कंडीशन और सेपरेशन विद थिक एंड वेल डेवलप्ड मसल्स, यहाँ पर रॉनी इज अनबीटेबल विद दिस चेस्ट, साइड ट्राइसेप्स एंड यहाँ पर ये पोज सैमसन यहीं से ले जाते हैं गाइस, क्योंकि वन ये रॉनी का एक वीक पोज है एंड टू यहाँ पर बहुत ही एक अनकंफर्टेबल और अनएस्थेटिक से लग रहे हैं सैमसन के आगे। एंड इवन दो रॉनी इज इन पीक कंडीशन एंड विद ग्रेट सेपरेशन, उसके बाद भी गाइस ये फ्लो रॉनी का यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सा आता है, जबकि सैमसन इज फ्लोइंग लाइक वाटर हियर। एंड सी कैसे रॉनी की यहाँ सेपरेशन पता ही नहीं लग रही डेल्ट्स और आर्म्स में। कोर प्रॉपर टाइट कर रखी है सैमसन ने, लेग्स की तो लास्ट पोज की तरह यहाँ भी सैमसन की ग्रीनीनेस पता लग रही है। एंड सी कैसे रॉनी की यहाँ सेपरेशन पता ही नहीं लग रही डेल्ट्स और आर्म्स में। चेस्ट भी उस तरह से बिगर और राउंडर
नहीं लग रहा तो ये एक पोज सैमसन ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पोज है रियल लैट्स पैड और यहाँ तो डिफरेंस बहुत ही बड़ा है गाइस दोनों में। आई मीन रॉनी के लैट्स की विड्थ इज जस्ट इनक्रेडिबल हियर। और वेस्ट देखिए कैसे टाइनी होने की इल्यूजन रॉनी ने यहाँ क्रिएट कर दी है सैमसन के सामने, जो अनडाउटेडली रॉनी से टाइनी वेस्ट कैरी करते हैं जनरली। ट्रैप्स रॉनी के आर बिगर एंड थिकर देन सैमसन। रॉनी की बैक भी बहुत ही डेंस साइड पर है विद मच मोर डिटेल्स देन सैमसन। लोअर बॉडी में तो अगर यहाँ बात ना करें गाइस तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि रॉनी के ग्लूट्स डैम यहाँ पर जस्ट हार्डर एंड ड्रायर, जबकि सैमसन इस एक बॉडी पार्ट को अभी तक ज्यादा ब्रिंग अप नहीं कर पाए। ये देखिए ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन, साथ ही हैमस्ट्रिंग्स किस लेवल पर स्ट्राइटेड हैं, पूरी तरह से पील गाइस, बहुत ही ज्यादा। और रॉनी की हैमस्ट्रिंग्स तो पील्ड वर्ड से भी जस्टिफाई नहीं होंगी। लुक एट दीस, कैसे मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं विद वेन्स। एज आई सेड गाइस रॉनी लाइट ईयर्स अहेड है यहाँ भी सैमसन से, और रॉनी ये पोज भी ले जाते हैं। नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स एंड गाइस यहाँ पर तो नो डिसरिस्पेक्ट टू सैमसन, बट रॉनी के सामने सैमसन ऐसे लग रहे हैं जैसे एमेचर शो में कंपीट कर रहे हैं। साइज हो, थिकनेस हो, डेवलपमेंट हो, कंडीशनिंग हो, हर एक एरिया में रॉनी इस वक्त सुपीरियर है सैमसन से। आई मीन रॉनी के आर्म्स के सामने तो ऐसा लग रहा है कि सैमसन के बाइसेप्स हैं ही नहीं। लुक हाउ फुलर एंड जैक्ड दिस आर्म्स आर, प्लस द सेपरेशन। उसके बाद अगर हम फोर आर्म्स को देखेंगे डीपली सेपरेटेड हर एक मसल है, जबकि सैमसन के देयर आर नो लाइंस। बैक से तो बहुत ही फ्लैट साइड पर देखिए कितने स्ट्रॉन्ग ट्रैप्स हैं। उसके बाद ये थिकनेस और द लैट्स इनक्रेडिबल, लोअर बैक तक इनक्रेडिबल थिक है रॉनी की, और सैमसन नो लैट्स या एक सैमसन को सबसे वीक पोज दिस इज। डेल्ट्स में देखिए फाइबर्स एंड लाइंस लोअर बॉडी में, वही लास्ट पोज वाला सीन है गाइस, और रॉनी एकदम खा रहे हैं सैमसन को यहाँ पर भी। फिर चाहे आप ग्लूट्स का कंपैरिजन कर लो या फिर इन नेक्स्ट लेवल हैमस्ट्रिंग्स का, रॉनी इज द बॉस हियर। और यहाँ पर तो आपको काव्स भी रॉनी की कैसी बॉल्स जैसी लग रही हैं। सो ये पोज आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा कि हर एक एरिया में रॉनी सैमसन को बीट करें, और बहुत ही बड़ी मार्जिन से। नाउ एब्स एंड थाइस एंड यहाँ पर या फिर जनरली रॉनी के सामने दूसरे लोग ले जाते हैं, क्योंकि रॉनी के एब्स वैसे एस्थेटिक नहीं लगते, या उनकी वेस्ट थोड़ी ज्यादा थिकर लगने लग जाती है। बट यहाँ पर गाइज आई वुडंट से दैट, क्योंकि गाइज लुक एट द कंडीशनिंग, आर्म्स की, चेस्ट की, थिन स्किन एंड थिक मसल्स, और ये वाइड लैट्स, जस्ट इनसेन इट इज। एब्डोमिनल पार्ट भी रॉनी का ही यहाँ पर ज्यादा डीपली डिफाइंड लग रहा है इन क्रेजी ऑब्लिक्स के साथ। लेग्स में अगेन गाइज सेपरेशन रॉनी की नेक्स्ट लेवल है, और वैस्कुलरिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और एक ये पोज सैमसन लेकर जा सकते थे, मुझे लग रहा था कि लेकर जाएंगे, बट नहीं गाइज, रॉनी इज वे टू स्ट्रॉन्ग इस पोज में भी। और इस तरह से गाइज हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पोज पे, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। सैमसन का स्ट्रक्चर अपर हाफ का यहाँ काफी हद तक रॉनी जैसा ही है। ये देखिए ये चेस्ट और ट्रैप्स का पार्ट, या फिर डेल्ट्स की विड्थ। बस सैमसन ने अभी अपनी पीक हिट नहीं करी है एंड कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। आई थिंक अभी 10 से 15 पाउंड्स और गेन करने के बाद, और 2-3 साल बाद जब सैमसन इस तरह से अपनी फिजिक को और भी ग्रेनी कर लेंगे, और ज्यादा श्रेडेड हो जाएंगे, और थिन स्किन ले आएंगे ये रॉनी वाली, तब एक अच्छा कंपैरिजन होगा। क्योंकि अभी तो रॉनी इज जैक्ड विद थिन स्किन, क्रेजी कंडीशनिंग एंड फाइबर्स एवरीवेयर। ये एक आउट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मस्कुलर है गाइस, जहां साइज के साथ साथ पीक कंडीशन हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पुश डेक फिजिक, सो ये पोज रॉनी का इन नो डाउट। सो गाइस अगर रॉनी इस साल रिटर्न करते हैं इस फिजिक के साथ, तो हार्डी हो, सैमसन हो या डायरेक्ट, रॉनी इज बीइंग द चैंपियन वंस अगेन। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।